ओके, स्टार्ट करते हैं यार। तो आज हम असाइनमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन लगवाएंगे। जो आपका बीएसटी का असाइनमेंट है, हम उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक इज नोन एज रेंज सम इन बीएसटी, राइट? एक बार आप कंफर्म कर देना। जो मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है रेंज सम ऑफ बीएसटी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे कराना है वो है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ बीएसटी। kth smallest element in a BST, and the fifth one that I want to do from the assignment is plus 3 लिख देना है। These are the 3 questions that I'm planning to do. If we have more time then we can discuss doubts, or we can discuss some of the other questions as well. Fifth question is your maximum sum subtree in a BST. तो maximum sum subtree in a BST, तो एक बाइंस हिस्ट्री में मैक्सिमम सम सबट्री कैसे फाइंड कर सकते हो ये बताऊंगा। तो फिर यार गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम के साथ, which is basically question number 1 of the sheet, and it is known as arrange sum in a BST। तो सर्च करते क्वेश्चन, so we get this particular question, range sum of BST। अब इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको लो दिया रहेगा और हाई दिया रहेगा। तो बेसिकली आपको एक रेंज दी रहेगी and we will be given a Bayesian search tree, ठीक है, and we need to calculate the sum of all the values that lie in the range low and high. So we will be given a Bayesian search tree, we will be given a Bayesian search tree, we will be given a Bayesian search tree and we need to find, you can say add basically the sum of all the elements that lie in the range, and we need to find, or we need to add the sum of all the elements। हमें क्या करना है कि उन सारे एलिमेंट्स का सम लेना है that lie in the range लो टू हाई। सो लो से हाई की रेंज में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं उन सारे एलिमेंट्स का सम लेना है। फॉर एग्जाम्पल यार, लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। सो 10। अच्छा, बाइंस हिस्ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई बताएगा? एक नॉर्मल बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? बेसिकली इन अ बाइंस हिस्ट्री फॉर अ करेंट नोड, its left child has data less than it, its left child less than it, and the right child has data greater than it। greater than it, right?
तो अब ये क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ आपको। तो अगर आप अपना ट्री देखें, मान लीजिए मैंने ये बनाया 10 बनाया, तो लेफ्ट गाय विल हैव द डेटा लेसर, तो लेफ्ट वाले में डेटा रहेगा लेट्स से 7, राइट गाय विल हैव द डेटा ग्रेटर, तो 15 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा यार 7, नहीं इसको तो छोड़िए अभी, बट हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एनी करेंट नोड व्हाट हैपेंस इज द लेफ्ट has got data lesser and the right child has got data greater. So this will be true for every node of the binary. Okay, this property is true for each and every node. This property is true for every node of the binary tree. Okay, this property is true for every node of the binary tree. बाइंड सर्च ट्री सॉरी। अच्छा अब यार यहाँ पे क्या है, अगर आपको ट्री देखेंगे पहला वाला, तो मुझे बताइएगा क्या ट्री दिया हुआ है गाइस। 10 5 15। ओके लेट्स राइट दिस। तो if I have been given this data that is basically 10 then 5 15, उसके बाद क्या दिया हुआ है गाइस 10 5 15 3 7 3 7 and then तो अगर आपको ये दिया हुआ है और रेंज कितनी दी हुई है 7 और 15 दी हुई है, ठीक है। आपकी लो और हाई रेंज में लिखता हूँ यहाँ पे 7,15 दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए कि मैं अगर ट्रेवर्सल स्टार्ट करूं तो मैं एक सम वेरिएबल इनिशियली ग्लोबली डिक्लेयर कर लेता हूं, मान लीजिए 0 से, ठीक है। अब आप ये बताइए आई विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट एंड आई ट्राई टू गो लेफ्ट राइट ऐसे वैसे। अगर मैं 10 पे हूं डज इट लाई इनसाइड द रेंज, क्या ये 10 जो है डज इट लाई इन बिटवीन द रेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, डज दिस नोड लाई इन बिटवीन द रेंज ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट, यस और नो। इट लाइज इन द रेंज सो आई विल ऐड 10 टू इट एंड बिकॉज 10 जो है वो 7 और 15 दोनों के बीच में है, तो मुझे लेफ्ट साइड जाना चाहिए कि राइट साइड या बोथ द साइड्स, बिकॉज 10 लाइज इन बिटवीन, तो I should go on both the sides. If the current node value is in between the left and the right, so I should go on both the sides. तो मतलब मुझे यहाँ जाके भी और additions करने चाहिए और मुझे यहाँ जाके भी। I should try and go on the left side and try to do additions. I should try and go on the right side and do additions. क्या आपको ये चीज clear? अगर आपको clear तो yes लिख लो। Does this make sense to everyone? Does this make sense to everyone? ठीक है, तो आपको लेफ्ट राइट दोनों जाना है। इफ द करेंट एलिमेंट लाइज, क्या कह रहे हैं, कुड यू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द क्वेश्चन। या आई विल शेयर द लिंक ऑफ द क्वेश्चन बडी, गिव मी अ सेकंड। The number of people in Java batch are more compared to C++, right? Okay, so yes, like if the current node value lies in between the range, I will add it and I will go to the left as well as the right side. तो पहले मैं लेफ्ट में चला जाता हूँ। अब आप ये बताइए क्या 5 जो है does 5 lie inside the range? क्या ये नोड जो 5 है क्या ये रेंज में आपके लाई करता है? Does this guy 5 lie inside the range? क्या 5 जो है आपके रेंज में लाई करता है, yes या no guys? 5 जो है आपके रेंज में लाई नहीं करता है, तो आपको किधर जाना चाहिए? 5 के लेफ्ट में जाने का ट्राई करेंगे। अगर 5 ही आपके रेंज में नहीं है, 5 इज लेस देन योर लो। देखिए अगर आपका करेंट नोड का वैल्यू लेस देन लो है तो आपको किस साइड जाना चाहिए? मेरा बस एक ये क्वेश्चन है कि अगर लेट से मेरा करेंट नोड जो है उसका वैल्यू लेस देन द लो है, मतलब अंडरस्टैंड ये करिए कि 5 इज लेस देन 7, अगर 5 ही 7 से ही कम है तो दैट इज द रेंज ऑफ माय लोएस्ट रेंज, तो मुझे किस साइड जाना चाहिए? क्या मुझे 5 के लेफ्ट में जाना चाहिए? इफ 5 इज लेस ऑल द पीपल ऑन द लेफ्ट ऑफ 5 विल आल्सो बी लेस, तो मुझे किधर जाना चाहिए? इफ 5 इज लेस ऑल द पीपल ऑन द लेफ्ट ऑफ 5 विल आल्सो बी लेस, सो आई शुड गो ऑन व्हिच पर्टिकुलर साइड? अगर 5 कम है तो ऑल द पीपल ऑन द लेफ्ट ऑफ 5 विल आल्सो बी लेस, सो आई शुड गो ऑन व्हिच पर्टिकुलर साइड? आई शुड गो ऑन द राइट साइड। तो मुझे लेफ्ट साइड में नहीं जाना चाहिए बिकॉज इफ 5 इज लेस ऑल द पीपल ऑन द लेफ्ट ऑफ 5, इफ क्या है 5 लेस देन 7 है, देखो 5 इज लेस देन योर लोअर रेंज और नॉट, बताओ 5 आपके लोअर रेंज से लेस है या नहीं है? क्या 5 आपके लोअर रेंज से लेस है? हाँ, तो 5 के लेफ्ट में जाओगे तो छोटा एलिमेंट मिलेगा या बड़ा एलिमेंट? अगर 5 छोटा है
और 5 के लेफ्ट में जाओगे तो छोटे एलिमेंट मिलेगा या बड़ा एलिमेंट मिलेगा? देखो अगर 5 जो था वही 7 से छोटा था तो 3 भी छोटा होगा, तो कोई फायदा है 3 में जाने का? अगर 5 रेंज में लाई नहीं करता तो क्या 3 रेंज में लाई करेगा? अगर 5 आपके रेंज में लाई नहीं करता तो क्या 3 आपके रेंज में लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको किस साइड जाना चाहिए? लेफ्ट साइड नहीं, आपको ट्राई करना चाहिए टू इंक्रीज द वैल्यू, सो यू विल गो ऑन द राइट साइड। ठीक है, अगर करंट इज लेसर देन, करंट नोड की वैल्यू लेस देन द लो है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बोलना चाहिए कि ठीक है यार, करंट को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। मतलब हम किधर जाना चाहते हैं? हम राइट साइड पे जाना चाहते हैं। वी शुड लाइक बेसिकली, आप रिकर्शन कॉल कर सकते हो अगर चाहो तो। चलिए मैं रिकर्शन कॉल कर देता हूँ। तो आप करेंट डॉट राइट का रिकर्शन कॉल कर लीजिए कि लेट्स गो ऑन द राइट साइड, दैट इज अ बेटर डील। ठीक है, अच्छा अब आप 7 पे आके 7 रेंज में लाई करते हैं। डज 7 लाई इनसाइड द रेंज? डज 7 लाई इनसाइड द रेंज ऑफ लो एंड हाई? क्या 7 जो आपके रेंज में लाई करता है, में जाने में आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 15 के राइट में जाने में आपको कुछ मिलेगा? 15 के राइट में जाने में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ग्रेटर है ना। तो 15 के मतलब 18 इज ग्रेटर, तो आप 18 पे ग्रेटर हो गया तो आप 18 के लेफ्ट में जाना ताकि छोटी वैल्यू मिले, बट नहीं मिलेगा कुछ, तो आप यहाँ से ही रिटर्न कर जाना। ठीक है, तो ओवरऑल विच नोट्स हैव यू एडेड? अंडरस्टैंड दिस। सो द नोट्स दैट यू एंडेड अप एडिंग वाज 7, सॉरी 10, 7 and 15. So total sum I think is कितना सम आ रहा है गाइस? 17 and 10, 27 and then 5, 32 if I'm not wrong. करेक्ट। तो क्या ये ड्राई रन आप सबको क्लियर हो गया कि अगर करंट नोड की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, सॉरी करंट नोड की वैल्यू लेस हो जाती है लो से, तो ऐसा करेंगे। अब एक केस क्या आ सकता है यार, अगर मैं सोचता कि अगर करंट नोड की वैल्यू मेरे हाई से ज्यादा है तो क्या करूंगा? मान लीजिए करंट में मेरी वैल्यू कितनी है, लेट्स अज्यूम कि मेरे करंट की वैल्यू 40 है और मेरी रेंज क्या थी? मेरी रेंज लेट्स से 10 से लेकर के 30 थी। तो अगर करंट की मेरे वैल्यू हाई से ज्यादा हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ? अगर मेरे करंट की वैल्यू मेरे हाई से ज्यादा हो गई तो मैं क्या करूंगा? मेरे करंट नोड की वैल्यू मेरे हाई से ज्यादा हो गई तो क्या करूंगा बताइए? बताएंगे? किधर जाऊंगा मैं? किस साइड पे जाओगे? अगर आप किसी ऐसे नोड पे हो जिसकी वैल्यू हाई से ज्यादा है, तो आप कम करना चाहते हो वैल्यू, तो आप किधर जाएंगे? आप वैल्यू को कम करना चाहते हो तो यू विल गो ऑन विच साइड? यू वांट टू डिक्रीज द वैल्यू, सो यू विल गो ऑन विच पर्टिकुलर साइड? आप वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हो तो आप किस पर्टिकुलर साइड पे जाएंगे बताइए? आप वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हो तो आप किस पर्टिकुलर साइड पे जाएंगे? आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे। बढ़िया यार। बिकॉज व्हेन द करंट इज ग्रेटर देन हाई वी वांट टू डिक्रीज द वैल्यू। ये ऐसा क्यों करें? बिकॉज वी वांट टू डिक्रीज द वैल्यू। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू गो टू अ स्मॉलर वैल्यू बेसिकली। और वहां पे हमने राइट पे क्यों गए थे जब करंट लेस देन लो हो गया था? बिकॉज वी वांटेड टू गो टू अ हायर वैल्यू, बिकॉज वी वांटेड टू गो टू अ हायर वैल्यू। ठीक है गाइस, बढ़िया, आप समझ गए। अब इसका कोड लिख सकते हैं। अच्छा, एल्स में क्या है कि हम दोनों साइड जा सकते हैं। तो गो टू, इफ इट लाइज इन बिटवीन, अगर इन बिटवीन लाई कर रहा है तो आप क्या करेंगे? कई सारी चीजें करेंगे। अगर इन बिटवीन लाई कर रहा है तो फिर तो करंट नोड की वैल्यू ऐड करो एंड गो टू लेफ्ट एंड राइट बोथ। मतलब अगर वो बीच में लाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप करंट नोड को ऐड कर दीजिए और लेफ्ट और राइट दोनों में जाइए। लेकिन अगर करंट नोड की वैल्यू लेस देन योर लो है, करंट नोड की वैल्यू लेट से आपकी 5 है, तो और आपका करंट मतलब एक्स लोएस्ट वैल्यू रेंज की 7 है, तो इफ यू आर लेसर देन द लोएस्ट रेंज सो यू शुड इंक्रीज, सो यू शुड गो ऑन द राइट। और अगर आपके करंट नोड की वैल्यू ग्रेटर देन हाई है तो फिर मतलब करंट नोड अगर आपका है और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हाई है तो फिर करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट कर लीजिए। तो अगर आपको इतना क्लियर तो आप +1 दे दीजिए गाइस। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, हम एक सम वेरिएबल ले लेते हैं यार बढ़िया से। लेट्स से
इनिशियली 0 मार्क कर देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड बिफोर the start of every tree, let's mark the sum as 0. तो हम before the start हम sum को क्या करेंगे 0. Before the start of every test case we'll mark our sum as 0. And then हम recursive call करेंगे. Initially हम root से start करेंगे. हम low और high को भी pass कर देते हैं और हमारे पास sum है ही. Last में जब हमारा traversal complete हो जाता है, when we have ended the tree traversal, we should return the sum of the tree. तो हमें sum return कर देना चाहिए. यहाँ पे क्या return करना चाहिए? sum. क्या इतना point सबको clear है? अगर clear तो आप yes लिख सकते हो. Does this much point make sense to everyone? Does this much part make sense to everyone? अब हम लिखेंगे static void recursion. ठीक है, फिर हम लिखेंगे tree node, जो भी current node पे हम हैं. पहले तो वो पास होगा, फिर int low पास हो जाएगा, फिर int high पास हो जाएगा. फिर अगर क्या होता है कि लेट से अगर आपको करेंट नोड नल है तो आपको कुछ भी मिलेगा गाइस, बताइएगा. अगर आपको करेंट नोड नल है तो आपके सम में कुछ ऐड हो पाएगा या यू शुड जस्ट रिटर्न अवे फ्रॉम देयर. रिकर्शन मतलब कि एक रिकर्सिव फंक्शन यार. ठीक है, कैन आई शेयर योर माय कोड? यस खुशी, यू कैन शेयर योर कोड. तो अगर आप एक ऐसे नोड पे जो कि नल है तो फिर आपको वहां से रिटर्न कर जाना चाहिए. और अगर आप एक ऐसे नोड पे जहां पे करंट नोड की वैल्यू लेस देन लो है तो मुझे किधर जाना चाहिए बताओगे? इफ द करंट नोड वैल्यू इज लेस देन लो तो मुझे कहां पे जाना चाहिए गाइस, बताओगे? अगर करंट नोड की वैल्यू लेसर देन माय लो है तो मुझे किधर जाना चाहिए? इफ द करंट नोड वैल्यू इज लेसर देन माय लो, then I should say that we should go on which particular side? Then we should call the recursion for the current dot right. मुझे right side में जाना चाहिए और low और high के parameters pass कर जाने चाहिए. If the current node value is less than low, so we want to increase the value. So we go on the right side. ठीक है. अच्छा, else if what happens is करंट नोड की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन हाई है तो आप क्या करोगे? अगर करंट नोड की वैल्यू ग्रेटर देन हाई है तो आप क्या करना चाहते हो? अगर करंट नोड की वैल्यू आपके हाई से ज्यादा है तो आप क्या करोगे गाइस? करंट नोड वैल्यू इज ग्रेटर देन हाई, तो वी वांट टू डिक्रीज द वैल्यू. तो हम क्या लिखेंगे? हम रिकर्शन कॉल करेंगे करंट डॉट लेफ्ट में कॉल कर देंगे, क्योंकि अगर मेरी वैल्यू ज्यादा है तो आई शुड डिक्रीज, सो आई शुड गो ऑन द लेफ्ट साइड. और अदरवाइज इफ इट लाइज इन बिटवीन देन सबसे पहले तो मुझे अपने सम में करंट नोड की वैल्यू ऐड करनी चाहिए एंड आई कैन कॉल फॉर बोथ द साइड्स. क्योंकि अगर करंट नोड बीच में है तो आई शुड कॉल ऑन बोथ द साइड्स, सो आई शुड कॉल ऑन द left side and pass the low and the high. I should also call on the right side, so current dot right I should pass the low as well as the high. ठीक है, तो फिर कर लेते हैं. डबल इक्वल टू लिख दो. अरे यार राइट नहीं, हाई पास कर दो, सॉरी. So I'm updating this document as well right here. तो ये देखो फुल फ्लेजेड कोड है ये आपका. Yes, you can get opportunities always भाई. ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा गाइस, कोई बताएगा?
So if you see here guys, what we are doing is, firstly मैंने एक ग्लोबल सम वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करा हुआ है. फिर उसके बाद क्या है, इनिशियली मैंने सम को 0 रखा हुआ है, ठीक है. और उसके बाद फिर क्या है कि मैंने रिकर्शन स्टार्ट किया है. तो इनिशियली मैंने रूट से स्टार्ट किया है, लो और हाई को पास कर दिया है, और उसके बाद फिर हम लास्ट में सम को रिटर्न कर रहे हैं. अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर करेंट नोड नल है तो मैं रिटर्न कर जा रहा हूँ. अगर करेंट नोड की वैल्यू लेस देन द, अगर क्या है कि करेंट नोड की वैल्यू लेट्स से लेसर है, इफ द करेंट नोड इज हैविंग वैल्यू लेसर देन द लो, तो फिर करंट नोड अगर लेस है तो आई वांट टू इंक्रीज द वैल्यू, सो आई विल गो ऑन द राइट साइड. सो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट कर लेंगे. अगर करंट नोड की जो वैल्यू ग्रेटर देन हाई है तो आई वांट टू डिक्रीज, सो आई विल गो ऑन द लेफ्ट. सो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट कर लेंगे. अदरवाइज अगर करंट नोड की वैल्यू इन बिटवीन है तो आई विल ऐड इट्स वैल्यू एंड आई विल गो ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट साइड. क्या कह रहे थे भाई? शिवांश भाई कह रहे हैं कि एक बार और ड्राई रन. एक्चुअली एक और ड्राई रन थोड़ा लेंथी हो जाएगा शिवांश भाई, सो लेटर ऑन आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना. क्या बाकी लोग अपनी क्लैरिटी 0 से लेकर 5 के बीच में इस कोड के लिए बता सकते हैं कि हाउ मच दे आर क्लियर? बिकॉज इफ द इन द एल्स केस व्हेन द नोड लाइज इन बिटवीन, देन यू कैन गो ऑन आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, दैट इज नॉट इशू. ऐड कैसे होगा वो समझ नहीं आया. तो जब भी नोड की वैल्यू इन बिटवीन रहेगी, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करिए. वर्स्ट केस में वी विल गो टू ऑल द नोड्स ना. इन द वर्स्ट केस व्हाट विल हैपन? इन द वर्स्ट केस वी विल गो टू ऑल द नोड्स ऑफ द बाई ट्री, बाई सर्च ट्री. तो वर्स्ट केस में जब आप सारे नोड्स पे जाएंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ, अगर एक ऐसा ट्री बना दूं मैं, लेट्स से मेरी लो और हाई की वैल्यू क्या है, 10 और 20 है, और मेरा एक ट्री है 11, तो बताओगे इसमें क्या आंसर आएगा? 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, तो कितने नोट्स ऐड हुए हैं? अगर आप देखो तो पूरा टोटल सम कितना आ जाएगा? लेट मी कैलकुलेट. 12 13 6 2 आई थिंक 66 आ जाएगा. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सम विल बी 66. तो इन द वर्स्ट केस आप क्या कर रहे हो? आप सारे नोट्स पे आइटरेट कर रहे हो ना, ठीक है. तो अगर आप सारे नोट्स पे आइटरेट कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आने लगेगी, और स्पेस भी आपके ऑर्डर ऑफ एन आने लगेगी. 66 है? अच्छा, ओके ओके, सॉरी यार, 56 है. या तो आप इस पे गए, फिर इस पे गए, फिर इस पे गए. क्लैरिटी है तो 0 से लेके 5 की क्लैरिटी दे दो. दैट अलाउज मी टू प्रोसीड फर्दर फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आई होप एवरीवन इज प्रीटी मच क्लियर विद दिस. बहुत इजी था बट मैंने फिर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. द थर्ड क्वेश्चन दैट वी वांटेड टू डिस्कस वाज द kth सिंबल इन ग्रामर, है ना? सॉरी, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ BST. ठीक है, सेकंड करा देता हूँ यार. एक्चुअली उसका कोई क्वेश्चन लिंक नहीं है तो मैं ही बना दूंगा ट्री, कोई दिक्कत नहीं है. क्लोजेस्ट वैल्यू इन अ BST. इसका मतलब मैं बताता हूँ. गिवन अ टारगेट वैल्यू, फाइंड इट्स क्लोजेस्ट वैल्यू इन द BST. ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन वुड बी लाइक बेसिकली वी विल बी गिवन, the scenario will be something like this. We will be given a BST and we need to find the closest value for the given target. Okay, and we need to find the closest value for the given target. ओके, तो अब यार इसमें देखते हैं कि कैसे होगा. तो लेट्स से यार अगर मैं आपको कोई ट्री लिख के दे दूं, BST basically, let's try and write it.
आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं यार साथ ही साथ इफ यू वांट टू। नेक्स्ट दिस इज द ट्री दैट आई हैव बीएसटी। एक बार देख लेना बीएसटी लग रहा है ना, आई होप इट्स अ बीएसटी राइट। मेरे लिए क्लोजेस्ट वैल्यू क्या आएगी इस पर्टिकुलर बीएसटी में? 12 आएगा। अच्छा देखते कैसे आएगा। तो इनिशियली क्या करूंगा ना, एक डिफरेंस का वेरिएबल ले लूंगा। इनिशियली एक आंसर का वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं एक्चुअल आंसर स्टोर कराऊंगा कि फाइनली कौन सी थी क्लोजेस्ट वैल्यू। तो इनिशियली मैं -1 लिख देता हूँ कि अभी मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। और इनिशियली मैं डिफरेंस कितना लिख देता हूँ, इनिशियली आप डिफरेंस ले लो यार, इन्फिनिटी ले लो, पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। तो ये चीजें मैंने अभी कर दिया। अब आप ये बताइए यार कि अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि इनिशियली जब मैं 10 से स्टार्ट करूंगा तो 10 और 13 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है? 10 और 13 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है? 3 है। तो क्या ये एब्सोल्यूट डिफरेंस इज लेस देन व्हाट आई हैव राइट नाउ? इज दिस एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन व्हाट आई हैव राइट नाउ स्टोर्ड? इज दिस एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन व्हाट आई हैव स्टोर्ड राइट नाउ? आई शुड अपडेट माय डिफरेंस टू 3 कि डिफरेंस तो मेरा 3 है और मेरा क्लोजेस्ट एलिमेंट अभी कौन सा दिख रहा है? 10 दिख रहा है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? I should say that okay, if 10 has a difference of 3 with the element target element 13, if the difference is 3, so now the closest difference will be 3 and the element is 10. Is that clear so far? अच्छा ये बताइए, मुझे राइट साइड में जाना चाहिए यहाँ से या लेफ्ट साइड में? क्योंकि 10 is less than 13, 10 is less। अगर मैं 10 के लेफ्ट में जाऊंगा, देखो 10 is less than 13, अगर मैं 10 के लेफ्ट में जाऊंगा तो मैं और छोटा हो जाऊंगा। तो मुझे 10 के लेफ्ट में जाना चाहिए या राइट में? 10 is less than 13, तो 10 छोटा है तो अभी डिफरेंस है। 10 के लेफ्ट में जाऊंगा तो डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? अगर मैं 10 के लेफ्ट में जाऊंगा तो भाई देखो 10 और 13 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस। 7 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा? 7 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा? 6। इफ 10 इज लेस तो आई शुड गो ऑन विच साइड? इफ एलिमेंट इज लेस आई शुड try to become closer, so I should increase my value. If 10 is less, I should go to an element which should increase the value. So I'll go on the right side. तो अगर मैं राइट में जाता हूँ 15 पे जाता हूँ तो क्या 15 लेस है या ग्रेटर है बताओ? अगर मैं 15 पे गया तो 15 कम है या ज्यादा है? अगर मैं 15 पे गया तो 15 कम है या ज्यादा है? 15 के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 के साथ 13 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है? करंट एलिमेंट इज 15 और 15 के साथ अब एब्सोल्यूट डिफरेंस सोचिए। So absolute difference is 2. Is this absolute difference lesser than what I have stored right now? Is this absolute difference lesser than what I have stored right now? Yes. So I should update this to 2 and the answer will be updated to what? 15 here, okay? One more thing that I want to do is if the current node has got value less than the target, so you want to increase the value. So you'll write current is equal to current dot right, मतलब आप राइट साइड में जाएंगे। अच्छा अब करंट नोड की वैल्यू ग्रेटर है या लेस है? अब बताइए, अब करंट नोड जिसमें मैं हूँ 15 की वैल्यू ग्रेटर है या लेस है? ग्रेटर है। तो क्या मुझे राइट साइड में जाना चाहिए या लेफ्ट में? देखिए 15 माइनस 13 करेंगे तो 2 आ रहा है, 18 माइनस 13 करेंगे तो फिर शायद 5 आ रहा है। तो आई शुड गो लाइक आई शुड ट्राई एंड डिक्रीज। अगर मैं 15 से और ऊपर जाऊंगा, राइट साइड में जाऊंगा तो मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आई शुड गो ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू आस्क दैट एल्स इफ guys what happens is if the current guy has got value which is greater than the target, तो we should try and decrease the value. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ should try and decrease, we should try and
decrease the value of current, so let's move to the left side. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, आप यहाँ पे लिखेंगे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, तो आप लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, है ना। तो अगर आप लेफ्ट में गए तो आप 12 पे आ गए। अब जब आप 12 पे आए हैं, अब जब आप आए 12 पे, तो अगर आप यहाँ पे 12 पे आ गए तो क्या 12 के पास, अगर आप 12 पे आए हैं गाइस, ठीक है, तो ये बताइए अगर आप 12 पे आए तो 12 का क्या सिनारियो है, क्या 12 के पास ऐसा डिफरेंस है, 12 के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है 13 का, 12 और 13 का डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो क्या ये डिफरेंस लेस देन द डिफरेंस दैट आई हैव राइट नाउ, is this difference lesser than the difference that I have right now? Yes, so you update it to 1 and अब क्या होगा, अब आप कहेंगे कि ठीक है let's store a new one, so the answer will be 12. अच्छा 12 अभी लेस है या ग्रेटर है, 12 is less than 13 और greater than 13, 12 क्या है, लेस देन 13 है या ग्रेटर देन 13 है, 12 लेस देन 13 है, तो 12 पे किस साइड पे आप जाने का ट्राई करेंगे, 12 के किस साइड पे जाने का ट्राई करेंगे, 12 is less than 13, राइट साइड पे, तो राइट साइड पे नल मिलेगा, जब आपको नल मिलेगा तो आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू रीच नल, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, तो आप नल पे चले गए तो आप स्टॉप कर जाओगे। लेट्स ट्राई एंड राइट दिस, देन इसको कोड लिखने का ट्राई करते हैं गाइस, लिखें, तो अज्यूम कर लो कि आपको मिला हुआ है फाइंड क्लोजेस्ट नाम का एक फंक्शन, तो आप इनिशियली क्या करोगे बताइए, आप इनिशियली करंट को कहाँ पे रखेंगे, रूट पे रखेंगे, हम इसको आइटरेट करके नॉर्मल कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू यूज डीएफएस, तो इनिशियली डिफरेंस कितना रखेंगे बताइए, और हम क्या करेंगे, डिफरेंस रखेंगे और आंसर को -1 रखेंगे, है ना, +1 दे दीजिए अगर आपको इतना क्लियर है यार, इतना पार्ट ऑफ द कोड क्लियर है। इनिशियली आप क्या करेंगे कि आप अपने रूट से स्टार्ट करेंगे, तो करंट को रूट पे रखिए, और आप इनिशियली आपका डिफरेंस जो रहेगा वो अच्छा एक टारगेट एलिमेंट भी तो पास होगा ना यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ कि इंट एक टारगेट एलिमेंट भी पास होगा, कैन यू स्टोर इट। अच्छा कब तक आप आइटरेट करोगे, अंटिल द करंट इज नॉट इक्वल टू नल, वी विल आइटरेट अंटिल वी रीच नल, ये चीज सबको क्लियर है, वी विल आइटरेट अंटिल वी रीच नल ना, लाइक ये चीज क्लियर है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए, we will stop when the current becomes null, okay, we will, please write +1 in the chat, ये कंडीशन अगर क्लियर है, we will stop when the current becomes null, एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है, we will stop when current becomes null. You give positive energy which is very motivating. जब तक हम आइटरेट करेंगे, अब आप क्या है कि करंट एलिमेंट के साथ डिफरेंस देखिए, तो करंट डिफरेंस लिख देता हूँ, current difference will be what, it will be basically math dot absolute of the target element that you have been given minus the current element's value. So first find out the difference between the current node, find the, like ये मैं लिखता हूँ यार, हम क्या करेंगे पहले, we will find the difference between the current node, ऐसे ही इंटरव्यू में लिखना, between the current node value and the target. We'll find the difference between the current node value and the target, okay, and like basically we'll find the absolute difference, you can say, and if the absolute difference is what, if the absolute difference is if this absolute difference is lesser than the difference that I have, then what should I do, बताइए, हम पहले तो फाइंड करने का ट्राई करेंगे, और अगर ये जो डिफरेंस आया बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द टारगेट, इफ इट इज लेस देन द डिफरेंस, तो हमें क्या करना चाहिए, दिस मींस दैट this is a new lower difference, so I should update my difference to the current difference, and I should do what, I should update my answer to
दिस पर्टिकुलर करंट गाइस वैल्यू। क्या ये चीज सबको क्लियर है गाइस? डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? डज दिस मेक सेंस? मतलब अगर आपको कोई ऐसा नया डिफरेंस मिला है अपने करंट एलिमेंट और करंट नोड के बीच में, टारगेट और करंट नोड के बीच में, which is lesser than your difference that you have, then you'll update your difference to the current difference and then your answer will be equal to current dot value. अब उसके बाद मूवमेंट कैसे करनी है? तो अगर करंट नोड की वैल्यू लेस देन टारगेट है तो कहां पे मूव करना चाहिए? अगर करंट नोड की वैल्यू लेस देन टारगेट है तो किस साइड पे मूव करना चाहिए? The current node value is less than target, so we want to increase value of current and make it closer to target. अगर करंट वाले की वैल्यू लेस है तो यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू एंड मेक इट क्लोजर टू द टारगेट। तो हम क्या लिखेंगे? करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट कर देंगे। अगर लेस है तो फिर राइट कर देना, अदरवाइज इफ यू वांट टू डिक्रीज तो फिर भाई लेफ्ट कर देना। और लास्ट में आपको क्या करना है? आपको रिटर्न कर देना है बेसिकली अपना आंसर जो भी आपका स्टोर्ड है, यानी कि द नोड विद द क्लोजेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यार एक बार इसको सबसे पहले तो मैं वो कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, रन करा लेता हूँ। मतलब कि 3 - 4 करेंगे कितना आएगा भाई? राम भाई नॉर्मली कितना आएगा? नॉर्मली कितना आता है राम भाई? नॉर्मली आता है -1। ठीक है, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ ये चीज, एक सेकेंड। एक्चुअली भाई क्या होता है ना कि अगर आप 3 - 4 करोगे तो नॉर्मली -1 आता है, बट जब आप एब्सोल्यूट लेके करते हो ना तो 3 - 4 की वैल्यू 1 आ जाती है, तो आपको पॉजिटिव डिफरेंस दिख जाता है। ठीक है, मतलब आपको एग्जैक्ट डिफरेंस मिल जाता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी गाइस, कोई बताएगा? जल्दी से बता दीजिए आप लोग यार, तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? ये वाला पार्ट क्यों लिखा? ये वाला पार्ट इसलिए लिखा कि मान लीजिए ऑलरेडी अगर मेरा किसी एलिमेंट के साथ लेट्स से डिफरेंस इनिशियली कितना था, 10 के साथ मेरा डिफरेंस था 5 का। आपको याद आ रहा है? ट्री देख के बताता हूँ। हाँ, 10 के साथ मेरा डिफरेंस था 3 का। ठीक है, 10 के साथ देखो आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका डिफरेंस जो था, तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है भाई 13। तो 13 के साथ 10 का डिफरेंस कितना आ रहा था? इतना आ रहा था, 3 आ रहा था। अगर मान लीजिए मेरा करंट एलिमेंट क्या हो जाता है, मान लीजिए मेरा करंट एलिमेंट हो जाता है यार लेट्स से 15, तो क्या 15 जो है वो लेसर है? क्या 15 के साथ जो डिफरेंस आएगा क्या वो लेस होगा करंट डिफरेंस से? क्या 15 के साथ जो पिछले वाले कोड में यार रिकर्शन यूज किया था ना, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें, ये रिकर्शन की वजह से थी। ठीक है, ओके आर्यन भाई। तो अब ये बताइए कि इस वाले में क्या करंट एलिमेंट का डिफरेंस कम आएगा टारगेट से? क्या? यस, कम आएगा। तो क्योंकि वो कम आएगा तो आप अपडेट करेंगे, तो कम आएगा तो क्या होगा? तो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना? तो आप डिफरेंस को 2 लिख देंगे और एलिमेंट 15 अपडेट कर देंगे। चलिए यार, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द असाइनमेंट है, राइट? ये काफी कंपनीज में पूछा गया है एक्चुअली। मैक्सिमम सम BST in a binary tree। बताइए कैसे होगा गाइस?
कोई बताएगा कैसे होगा? Then if I am not understanding or able to do question, what should I do? Then you should watch some YouTube video, read some articles और go through the solution. आपको अगर नहीं समझ आ रहा, आप solution देखिए, समझिए, AI से पूछ लीजिए स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, कैसे इंट्यूशन होगा, ऐसे, लेकिन डायरेक्टली मत देखिए solution, ठीक है? अच्छा, एक BST क्या होता है? चलो एक बार देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है क्या लीड कोड पे? एक बार चेक कर लेना गाइस, क्या ये क्वेश्चन है लीड कोड पे? मैक्सिमम सम बीएसटी इन बाइनरी नहीं है, तो मैं एक बार वो करता हूँ, लार्जेस्ट बीएसटी इन बाइनरी आपको दिखाता हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, या फिर चलो मैं दिखा ही देता हूँ लार्जेस्ट। एक क्वेश्चन मैक्सिमम सम, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा इसमें बताओ, एक चीज ये बताओ, इस डायग्राम को पहले मैं कॉपी मारता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं यार इसको बढ़िया से। यार ये बताना गाइस, क्या ये वाला ट्री एक बीएसटी है? अच्छा ये बताना, ये पूरा एक बीएसटी है क्या? ये पूरा पूरा एक बीएसटी है? पूरा ट्री एक बीएसटी है? Why is the whole tree not a BST? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो है वो BST की तरह नहीं बिहेव कर रहा है। अच्छा बढ़िया, क्या ये वाला एक BST है? क्या ये सब ट्री एक BST है? अच्छा ये अपने आप में एक BST है? ये इंडिविजुअल एलिमेंट अपने आप में एक BST है? ये इंडिविजुअल 4 अपने आप में एक BST है? यस। इंडिविजुअल 6 अपने आप में BST है? लीफ, यस। अच्छा ये वाला सब ट्री अपने आप में BST है या नहीं है? ये वाला सब ट्री अपने आप में BST है? ये वाला बताना जरा, ये वाला सब ट्री अपने आप में BST है या नहीं है? है। इसका सम कितना आ रहा है? इस बीएसटी का सम कितना आ रहा है बताओ? 15 आ रहा है। अच्छा, क्या ये वाला पूरा अपने आप में एक बीएसटी है? क्या ये वाला पूरा पार्ट अपने आप में एक बीएसटी है? अगर है तो इसका सम कितना आ रहा है? इसका सम कितना आ रहा है बताओगे? 20 आ रहा है। तो लार्जेस्ट सम बीएसटी कौन सा हो गया इसमें? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका सम 15 आ रहा था, तो आपने क्या किया कि करेंट नोड प्लस लेफ्ट का सम प्लस राइट का सम ऐड किया? क्या ये चीज समझ रहे हो? करेंट नोड प्लस लेफ्ट का सम प्लस राइट का सम आपने ऐड किया, क्या ये चीज आप समझे? एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आपने क्या किया गाइस, मतलब मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि करेंटली अगर आप मान लीजिए कि आप थ्री पे थे, तो आपने करंट को ऐड किया, लेफ्ट सब ट्री का सम ऐड किया जो कि यहाँ पे 2 था सिंपल, राइट सब ट्री का सम कितना था गाइस? राइट सब ट्री का सम कितना था गाइस? राइट सब ट्री का सम कितना था? 15 था आई बिलीव, है ना? तो कितना आ गया टोटल सम? ट्वेंटी आ गया। आई होप इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बताता हूँ, एक बीएसटी कब होता है कब नहीं होता है, ठीक है? तो बीएसटी में होता क्या है गाइस, एक चीज आपको और अच्छे से बता देता हूँ। ये एक बीएसटी तो है। अब एक चीज आप नोटिस करना, व्हाट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड? बताओगे व्हाट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड? व्हाट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड? 9। क्या लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड इज लेस देन 10? इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड लेस देन 10? इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट लेस देन 10? यस। व्हाट, और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड गाइस? ये चीज आप एक बार बताना कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट on the right side? 11. Is the smallest element on the right side greater than 10? Is the smallest element on the right side greater than 10?
तो बीएसटी चेक करने के लिए ना आपको ये चाहिए होता है, मतलब बीएसटी के लिए क्या होता है, फॉर अ करेंट नोड maximum on the maximum element on the left subtree should be less than current dot value, ठीक है, should be less than current dot value, और क्या होना चाहिए, minimum on the right subtree, because देखो अगर मैक्सिमम छोटा है, if the maximum is less than current, अगर if this is current, if the maximum is less, like if the maximum is maximum is less than the current, तो बाकी सारे भी छोटे होंगे लेफ्ट साइड में, और मिनिमम और राइट में क्या है कि मिनिमम इज ग्रेटर देन द करेंट, तो राइट में मिनिमम ऑन द राइट सबट्री शुड बी ग्रेटर देन करेंट नोड वैल्यू। तो अगर मिनिमम बड़ा है तो बाकी सारे अगर राइट साइड का मिनिमम बड़ा है तो बाकी सब भी बड़े होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये प्रॉपर्टी होती है जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। फॉर अ ट्री टू बी अ बीएसटी फॉर एनी करंट नोड, एवरी नोड ऑन द लाइक द मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट सब ट्री शुड बी लेस एंड द मिनिमम ऑन द राइट सब ट्री शुड बी ग्रेटर। डज दैट मेक सेंस? +2 लिखो, क्या ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई? एक ट्री को बीएसटी होने के लिए, फॉर अ करंट सब ट्री टू बी अ बीएसटी, द मैक्सिमम गाय ऑन द लेफ्ट सब ट्री शुड बी लेस देन द करंट वैल्यू एंड द मिनिमम गाय ऑन द राइट, अगर मिनिमम ऑन द राइट इज ग्रेटर तो ऑल द अदर विल बी ग्रेटर एज वेल। तो सब लोग +2 लिखो, चैट में एकदम फ्लो बता दो चैट में, ठीक है? मुझे एकदम दिखते रहना चाहिए कि +2 +2 +2 +2 +2 आता जा रहा है, एकदम बिना एकदम डिस्काउंट के +2 आते रहना चाहिए। क्लैरिटी है तो? क्या इस बात की सबको क्लैरिटी है? क्या इस बात की हम सबको क्लैरिटी है? ठीक है, बढ़िया। तो रिजल्ट बीएसटी डिसाइड करने के लिए क्या होगा कि लेफ्ट से रिजल्ट आएगा, राइट से रिजल्ट आएगा। क्या क्या रिजल्ट चाहिए लेफ्ट और राइट से? एक पैकेट ऑफ रिजल्ट चाहिए, मतलब आप समझो कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस बीएसटी का सम कितना है, ठीक है? मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे कई सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक्चुअली इस पैकेट से मुझे बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये पता होना चाहिए कि इस बीएसटी का सम कितना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि इस सब ट्री में मिनिमम कितना है, मुझे ये भी पता होना चाहिए इस सब ट्री का मैक्सिमम कितना है, क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी कुछ भी चेक करने के लिए बोल देगा। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इस सब ट्री का ये सब ट्री बीएसटी है या नहीं। तो इस बीएसटी स्टेटस करके, मतलब वो अपने आप में एक बीएसटी है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, अपने आप में एक बीएसटी नहीं है तो आगे चेक नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है? उसी तरह यहां से भी जो ये रिजल्ट तुम भेजोगे तो तुम एक पैकेट ऑफ डेटा भेजोगे। तुम भेजोगे कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या था उस बीएसटी का अभी तक, उस सब ट्री का मिनिमम एलिमेंट क्या था उस सब ट्री का। तुम ये भी भेजोगे कि सम ऑफ द एलिमेंट्स कितना है, और तुम ये भी भेजोगे कि तुम्हारा ये पर्टिकुलर जो अभी सब ट्री से आया है वो एक बीएसटी है या नहीं। क्या तुम ये समझ गए? मुझे 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए, +4 लिख देना गाइस। मुझे ये पता होना चाहिए कि उस सब ट्री का आई शुड नो अबाउट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द बीएसटी। देखो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए भाई, बात ये है, the thing is simple, right? The thing is very simple. We should know about the minimum element of the BST, ठीक है? We should know about minimum, maximum element of the BST, sum of the BST, मतलब sum of that particular subtree, and whether that subtree is a BST or not. तो अगर आपको क्लियर तो क्रिस्टल क्लियर लिखना गाइस चैट में। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है तो +1 लिखना यार चैट में, समझे? मुझे ये सारे +4 लिखना चैट में एक बार फिर से कि हाँ यार इतनी क्लैरिटी तो है। 4 चीजें चाहिए मुझे। जब मैं यहाँ से डेटा रिटर्न करूँ तो मुझे पता होना चाहिए सम कितना है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, और साथ ही साथ वेदर वो बीएसटी है या नहीं अपने आप में। तो पहले लेफ्ट और राइट का रिजल्ट आना जरूरी है। करेंट डेटा को अपडेट करने के लिए लेफ्ट और राइट का रिजल्ट आना जरूरी है।
अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपका पैकेट जब बनाओगे तो क्या बनाओगे? तो आपको एक कस्टमाइज्ड डेटा क्लास चाहिए होगी। आपने कभी पेयर की क्लास बनाई है? x, y की एक पेयर क्लास बनाई है, बताना यस या नो। आपने ये सब तो बनाया ही होगा नॉर्मली, आपने अपने लिए कभी एक क्लास पेयर बनाई है x, y की? यस या नो? शायद आपने बनाई होगी। कस्टम डेटा टाइप की x और y की क्लास बनाई है, जिसमें 2 डेटा मेंबर हो सकते हैं x और y, है हाँ या ना? बनाई है ना गाइस? जिसमें आप x और y कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करा सकते हैं। उसी तरह मुझे यहाँ पे एक क्लास बनानी पड़ेगी पैकेट की, और उस पैकेट में क्या होना चाहिए गाइस? उस पैकेट में मेरे पास होना चाहिए मिनिमम एलिमेंट ऑफ द सब ट्री, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द सब ट्री, कॉमा सम ऑफ द सब ट्री और वेदर इट इज अ बीएसटी और नॉट। ठीक है, क्या ये पॉइंट सब समझ गए? चलो, अब यार ये बताओ, जब आप 1 पे आए तो पहले लेफ्ट और राइट का रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करो? 1 से आप गए 4 पे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट सारी चीजों की वैल्यू क्या होगी बताओगे? बाय डिफॉल्ट जब आप पैकेट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजों की वैल्यू क्या रखोगे? कोई बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बाय डिफॉल्ट आपका मिनिमम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका मैक्सिमम क्या होगा, सारी चीजें बताइए। बाय डिफॉल्ट आपका मिनिमम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका मैक्सिमम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका सम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका इस बीएसटी स्टेटस क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपका मिनिमम को क्या लेते हैं? बाय डिफॉल्ट मिनिमम को क्या लेते हैं भाई बताओ? भाई इंट मैक्स लेते हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी ही तो लेते हैं। और मैक्सिमम को क्या लेते हैं? इंट मिल लेते हैं। याद है गाइस? मतलब बाय डिफॉल्ट मिनिमम को पॉजिटिव इंफिनिटी लेते हैं, मैक्सिमम को नेगेटिव इंफिनिटी लेते हैं। सम को क्या लेंगे बाय डिफॉल्ट भाई बताओगे? बाय डिफॉल्ट सम को क्या लेंगे? 0। और इस बीएसटी स्टेटस को क्या लिख दोगे? बाय डिफॉल्ट आप ट्रू लिख देना, अगर नहीं होगा तो फॉल्स लिख देंगे। बाय डिफॉल्ट आप ट्रू मान के चलना, अगर एम्प्टी है तो बाय डिफॉल्ट ट्रू मान के चलना, नल के लिए ट्रू मान के चलोगे ना, नल के लिए ट्रू मान के चलोगे। ठीक है, इतनी क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ, आपने पहले क्या किया? आप अब यहाँ पे ट्रेवर्स करते हुए आए। अच्छा, जब आप ऐसे 2 पे आए तो क्या 2 एक बीएसटी की तरह बिहेव करेगा? बताना, जब आप 2 पे आओगे तो क्या वो एक बीएसटी की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा? विल 2 बिहेव एज अ बीएसटी? सिंगल एलिमेंट एक बीएसटी की तरह बिहेव कर लेगा? हाँ कर लेगा, कर लेगा। सिंगल एलिमेंट एक बीएसटी की तरह बिहेव कर लेगा। इनिशियली आपका आंसर वेरिएबल भी होगा, सिंगल एलिमेंट कर लेगा, तो इसका सम कितना है? सिंगल एलिमेंट होगा वो एक बीएसटी की तरह बिहेव कर लेगा, तो उसका सम कितना आएगा? 2। तो आंसर में कितना आप लिख देंगे? चलिए, आपने 2 लिख दिया। अब आप यहाँ से आपने क्या पैकेट रिटर्न करेंगे? इस पैकेट का मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ क्या आएगा? 2 आ जाएगा, मैक्सिमम भी 2 आ जाएगा, सम भी 2 आ जाएगा और ट्रू दे दोगे। इस और ये वाले पैकेट में क्या बनेगा बताओगे? 4 वाले पैकेट में क्या बनेगा बता दो भाई, तो मुझे अच्छा लगेगा गाइस, बताओगे? सिंपल सिंपल एग्जांपल पूछ रहा हूँ। इसका मिनिमम भी 4 होगा, मैक्सिमम भी 4 होगा, सम भी 4 होगा और ये ट्रू रहेगा। तो क्या ये सम अभी तक के मेरे सम से ज्यादा है? क्या इस बीएसटी के सम, जो ये बीएसटी बन रहा है, क्या इसका सम मेरे अभी तक के मैक्सिमम से ज्यादा है? जो 4 वाला अलोन बीएसटी बन रहा है, क्या उसका सम मेरे बाकी से ज्यादा है? यस या नो? अभी तक तो 2 ही सम था, तो 4 इज ग्रेटर, तो 4 से अपडेट करेंगे। भाई मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर करेंट नोड द मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट, तो 4 के लिए आप लेफ्ट से क्या चेक करेंगे? क्या ये 4 मिनिमम ऑन द राइट से छोटा है? नहीं, नहीं है छोटा। तो फिर क्या करेंगे? क्या ये वाला पैकेट अब एक बीएसटी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। पैकेट क्या बनेगा यार? पैकेट क्या बनेगा गाइस? Minimum element will be 2, maximum will be 4, sum will be I think 10, and it's not a BST, so false. 5 क्या अपने लेफ्ट मैक्स से बड़ा है? Yes. क्या 5 अपने राइट मिन से छोटा है? क्या 5 अपने राइट के मिनिमम से छोटा है? Yes. तो यहाँ पे नया पैकेट क्या बनेगा? ये 5 के चाइल्ड 5 एज अ सब ट्री पैकेट क्या बनेगा? पैकेट में मिनिमम एलिमेंट 4 आ जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट 6 आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। तो क्या ये बीएसटी है? क्या ये एक अपने आप में बीएसटी है? क्या ये सब ट्री अपने आप में एक बीएसटी है? क्या ये सब ट्री अपने आप में बीएसटी है? तो क्या इसका सम मुझे आंसर में अपडेट करना चाहिए? क्या इसका सम मुझे आंसर में अपडेट करना चाहिए? यस, इट शुड बी अपडेटेड एज 15। अच्छा, अब यहाँ पे जब 3 के लिए देखोगे तो क्या 3 में
3 के लेफ्ट में जो मैक्सिमम है, क्या वो 3 अपने लेफ्ट सब ट्री के मैक्सिमम से बड़ा है? यस। सो आप देखोगे तो ये पैकेट का मिनिमम आई थिंक 2 दिखेगा, तो मैं लिखता जाता हूँ। मिनिमम इस पैकेट का 2 दिखेगा, मैक्सिमम इस पैकेट का 6 दिखेगा। इस पैकेट का सम कितना आएगा? सम कितना आएगा? सम निकालने का बताया था आपको। लेफ्ट साइड से कितना सम आ रहा है? लेफ्ट साइड से पैकेट का सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि ये पैकेट क्या दिखेगा? 2 2 2 और ट्रू दिखेगा। लिख देता हूँ भाई अच्छे से। और राइट वाला क्या है? लेफ्ट साइड का सम 2 आ रहा है। राइट सब ट्री का सम कितना आ रहा है गाइस? 15 आ रहा है। और करंट एलिमेंट कितना है? करंट एलिमेंट कितना है? और ये क्या एक अपने आप में बीएसटी है? ये इज दिस अ बीएसटी? क्योंकि लेफ्ट वाला बीएसटी था, राइट वाला बीएसटी था, और ये वैल्यू सारी लेफ्ट बीएसटी था, राइट भी बीएसटी है, और साथ ही साथ मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट इज लेस देन द करंट, मिनिमम ऑन द राइट इज ग्रेटर देन द करंट, तो ये हो जाएगा। तो आप उसको ट्रू लिख दीजिए, ठीक है। और क्योंकि ये बीएसटी है तो आप आंसर को 20 कर दीजिए और आप ऊपर जाइए। अब ये 1 वाला बीएसटी बनाएगा, ये जो 1 वाला है, अब आप ये रूट में देखिए तो 1 मिनिमम 1 दिखेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको 6 ही दिख जाएगा। सम भी आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 31 सम आ जाएगा, बट ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये बीएसटी है नहीं ना। क्या 1 वाला सब ट्री जो है रूट वाला, क्या ये बीएसटी बन पाएगा? क्या 1 वाला जो सब ट्री है ये एक बीएसटी बन पाएगा? तो फिर मैक्सिमम सम कैसे निकला आपको क्लियर हो गया गाइस? मैक्सिमम सम बीएसटी इन अ बाइंड सर्च ट्री कैसे निकला आपको क्लियर हो गया? इंफिनिटी। ये बताओ, इंट मैक्स और इंट मिन क्या नोड की वैल्यू हो सकती है? बताओ, इंट मैक्स और इंट मिन नोड की वैल्यू हो सकती है? यस या नो? इंट मैक्स और इंट मिन क्या आपके नोड की वैल्यू भी हो सकती है? यस 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 भाई, नोड की वैल्यू इंट मैक्स इंट मिन हो सकती है कि नहीं? Nodes can have this value. Tree nodes can have this value. Can have this value. यार ट्री नोड्स में ये वैल्यू हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक नोड में कैसा डेटा स्टोर करा रहे हो मेरे भाई? एक नोड में कैसा डेटा स्टोर करा रहे हो? किस टाइप का डेटा स्टोर करा रहे हो? इंटीजर डेटा। तो अगर आप एक नोड में इंटीजर डेटा स्टोर करा रहे हो, अगर आप एक नोड में इंटीजर डेटा स्टोर करा रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार उसमें ये पूरा रेंज कवर हो जाएगा? क्या आप ये चीज समझ रहे हो? समझ गए? तो आपको जो मैक्स और मिन सोचना है, तो आपको mx और mi शुड बी outside the range of int. mx mi should be outside the range of min. Should be outside the range of int. Should be outside the range of int. मतलब वो इंटीजर की रेंज के बाहर होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको लॉन्ग ले लिया गया। इसकी आपको ये चीज क्लियर हो गई? क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? बताओ, +1 लिख दो यार, समझ गए? क्योंकि इंटीजर डेटा आपके उसमें हो सकता है, तो इट इज बेटर दैट यू टेक लॉन्ग। मेक सेंस गाइस? क्योंकि आपको नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी लेनी है, तो इंटीजर मैक्स मिन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो एक्चुअल में आपके डेटा सेट में प्रेजेंट हो सकता है, आपके ट्री में। तो यू टेक समथिंग दैट इज बियॉन्ड द रेंज। सो अच्छा, कितने टाइप्स का डेटा चाहिए आपको? कितना डेटा चाहिए? 4। कौन कौन सा चाहिए? कमेंट करके क्या आप बताएंगे? आपको कितना डेटा चाहिए? 4 डेटा चाहिए। तो कौन बीएसटी चाहिए आपको और सम चाहिए, ठीक है। फिर आप बाय डिफॉल्ट उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट आप अपने मिनिमम को किससे इनिशियलाइज करेंगे? बाय डिफॉल्ट आप अपने मिनिमम को किससे इनिशियलाइज करेंगे? मैक्सिमम से। फिर मैक्सिमम को किससे करेंगे? नेगेटिव इन्फिनिटी से। फिर बाय डिफॉल्ट आप सम कितना ले लेंगे? 0, और सब ट्री को इस बीएसटी मान के चलेंगे तो ट्रू। अगर रूट न ले तो सिंपल पैकेट दे देंगे प्लस। और इसके बाद हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड का पैकेट मंगाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने नोड की कैलकुलेशन के लिए पहले लेफ्ट साइड का पैकेट मंगाते हैं, फिर हम राइट साइड का पैकेट मंगाते हैं। तो गेट द पैकेट फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट साइड, दैट इज व्हाट वी वर डूइंग ना। नॉर्मली आप क्या कर रहे थे? अगर आप इस 3 का रिजल्ट निकाल लेते तो आप पहले क्या कर रहे थे? इस 3 का रिजल्ट निकालने के लिए आप लेफ्ट साइड का पैकेट मंगा रहे थे और राइट साइड का पैकेट मंगा रहे थे, है ना? तो गेट द पैकेट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट साइड। डज दैट मेक सेंस? +2 लिखिए चैट में। इफ दिस मेक्स सेंस, अ +2 इन द चैट हेल्प्स मी अ लॉट। क्लियर है ना गाइस? ठीक है। फिर आपका सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा लेफ्ट पैकेट का सम, राइट पैकेट का सम, और करंट रूट की वैल्यू, इतना हो जाएगा सम।
और अब कैसे पता चलेगा कि मेरा करंट नोड बीएसटी है या नहीं? तो मेरा करंट नोड बीएसटी होने के लिए लेफ्ट को बीएसटी होना चाहिए, राइट को बीएसटी होना चाहिए, और मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट शुड बी लेस देन माय करंट रूट डॉट वैल्यू एंड मिनिमम ऑन द राइट शुड बी ग्रेटर देन माय करंट रूट डॉट वैल्यू। उस केस में मैं क्या करूंगा कि अपने कहूंगा कि हाँ मेरा करंट जो नोड है वो एक बीएसटी की तरह बिहेव कर रहा है, सो आई विल मार्क इट एज ट्रू। एंड इफ द सम ऑफ द करंट नोड व्हिच इज बिहेविंग एज अ बीएसटी इज ग्रेटर देन माय मैक्सिमम सम, तब मैं अपने मैक्सिमम सम अपडेट करूंगा। अदरवाइज आप अपने डॉट इस बीएसटी को कर देंगे।